हे दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आपको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम दोस्तों सीखेंगे कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। दोस्तों मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैपिटल गेन्स के अंदर इंडेक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर लेना है। तो वो उस चीज़ पे आज मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। आज मैं उससे एक स्टेप आपको आगे लेके जाऊंगा। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को देख लें। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम बताते हैं, सपोज मैंने आज कोई प्रॉपर्टी बेच दी। आज है सपोज 1 अप्रैल 2022। गवर्नमेंट ये कहती है भाई इसको या तो शॉर्ट टर्म में काउंट करेंगे या लॉन्ग टर्म में काउंट करेंगे। हम आज लॉन्ग टर्म पे बात करने वाले हैं, हम शॉर्ट टर्म में कोई बात नहीं करने वाले। गवर्नमेंट कहती है आप इसको मिनिमम 2 साल तक होल्ड करो। मतलब आपने अगर 1 अप्रैल 2022 को ये प्रॉपर्टी बेची है तो आपने ये 1 अप्रैल 2020 को कम से कम खरीदी हो। 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 2 साल का पीरियड हो गया। अगर आपने इसको 2 साल होल्ड करके बेचा है तो हम ये मानेंगे कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अब अगर आपने इसको आज बेच दिया है 1 अप्रैल 2022 को, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई देखो, आप सेल्स माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट, जो बचा वो आपका प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट के ऊपर या तो आज ही टैक्स दे दो। 20% टैक्स है दोस्तों, बता देता हूं इस केस में। या फिर आप कोई और प्रॉपर्टी खरीद लो। आप मार्केट के अंदर यही समझते होंगे, यही आपने जितने बंदों से पूछा होगा आपको यही पता चला होगा, भाई प्रॉपर्टी खरीदोगे और बेचोगे अगर, तो दूसरी प्रॉपर्टी खरीदोगे तो प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों उसके अंदर कंडीशन ये है, आपने कम से कम 2 साल उस प्रॉपर्टी को होल्ड किया हो जिसको आपने आज बेचा है। गवर्नमेंट ये कहती है, अब प्रॉपर्टी के मामले में दोस्तों क्या है, प्रॉपर्टी ऐसा तो है नहीं कि अभी बेची और अभी खरीद ली। तो गवर्नमेंट ने उसका भी टाइम पीरियड दिया हुआ है। पहले हम एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मैं आज ट्रांसफर कर रहा हूं, कैलकुलेट इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने कम से कम 2 साल पहले 2 ईयर्स बिफोर ये खरीदी है टू क्वालिफाई फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सेल्स माइनस परचेज इज इक्वल टू प्रॉफिट। परचेज शुड बी इंडेक्स्ड कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, इंडेक्स्ड कॉस्ट हमारी परचेज कॉस्ट होगी। इन्वेस्ट दैट प्रॉफिट्स। दोस्तों एक और बात है, आप लोग क्या समझते हो जितने की प्रॉपर्टी बेची उतने की ही प्रॉपर्टी खरीदनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट ये कहती है आप वो प्रॉफिट जो सेल्स माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट के बाद जो प्रॉफिट बचता है, आप वो प्रॉफिट इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, आपको पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब When to buy रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब दोस्तों प्रॉपर्टी ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज बेची और आज ही खरीद लूंगा, मुझे टाइम चाहिए। तो गवर्नमेंट भी इस बात को समझती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई नया हाउस जो हो आपका, विद इन 2 ईयर्स, आप विद इन 2 ईयर्स इसको खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको विद इन 2 ईयर्स दोस्तों खरीद सकते हैं। ठीक है, एंड आप एक काम और कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है ए हाउस कैन ऑल्सो बी परचेज्ड इवन 1 ईयर बिफोर ट्रांसफर। दोस्तों गवर्नमेंट ये भी जानती है कि हो सकता है आपको आज घर पसंद आ जाए और बिकने वाला ना आपके रेट पे बिके, उसमें बिकने में टाइम लग जाए। तो गवर्नमेंट ने ये कहा आप 1 अप्रैल 2022 को खड़े हो, अगर आपने 1 साल पहले भी कोई घर खरीद लिया है तो भी हम उसको क्वालिफाई करेंगे फॉर डिडक्शन, फॉर एग्जेम्पशन। तो अगर मैंने 1 अप्रैल 2022 को कोई घर बेचा है तो मैं 1 अप्रैल 21 के बाद अगर मैंने कोई घर खरीदा है तो वो भी क्वालिफाई करेगा। विद इन 2 ईयर्स, अगले 2 सालों के अंदर अगर मैं कोई घर खरीदता हूं वो भी क्वालिफाई कर सकता है। और अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, अगर मैं कोई नया घर बना रहा हूं तो उसके लिए गवर्नमेंट पूरे 3 साल देती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है कि कंस्ट्रक्शन में टाइम ज़्यादा लगता है एज कंपेयर टू बना बनाया घर खरीदने में। तो मैं 2 साल तक तो नया घर खरीद सकता हूं आगे की डेट पे, या अगले 3 साल में मैं कोई नया घर कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, या एक घर मैं 1 साल पहले कोई नया घर मैं खरीद सकता हूं। 1 साल पहले मैंने घर खरीदा, आज बेचा तो भी कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। अगले 2 साल में मैं खरीदा तो भी नहीं लगेगा। अगले 3 साल में कंस्ट्रक्ट करा, बनाया तो भी कोई कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं।
मैंने बोला सर, अब गवर्नमेंट ने बोला कि सर हमने आपको 2 साल और 3 साल फ्यूचर के तो दे तो दिए, लेकिन हमें थोड़ी एश्योरेंस चाहिए कि आप पक्का घर खरीदोगे। आपने आज तो इनकम टैक्स की रिटर्न में टैक्स जमा नहीं कराया और रिटर्न्स में डाल दिया कि भैया मैं तो नया घर खरीदूंगा। तो गवर्नमेंट ने एक बैंक अकाउंट बनाया, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम का बैंक खोलिए बिफोर फाइलिंग ITR, मतलब ITR भरने से पहले आप ये बैंक अकाउंट खोलेंगे। यू कैन डिपॉजिट मनी इन कैपिटल गेन्स बैंक अकाउंट, आप उस कैपिटल गेन्स बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराएंगे। कुछ बैंक उस पर इंटरेस्ट देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। अब मैंने कहा सर मेरे पास तो 2 साल हैं, ठीक है जी, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 का ईयर क्लोज हो चुका है, अप्रैल 22। सपोज मैंने 31 मार्च 2022 को घर बेच दिया, साल खत्म हो गया। अब गवर्नमेंट ये कहती है 31 जुलाई को आपकी ITR जानी है, जो लास्ट डेट है। जिन लोगों ने एडवांस्ड इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट्स की मेरी वीडियो नहीं देखी, आप प्लीज़ वो भी देख लीजिए, उससे आपको डेट्स क्लियर हो जाएंगी। अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से पहले ये घर नहीं खरीद पाते हो, तो उस रिटर्न भरने से पहले आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम, जिसके अंदर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो ओनली फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब आप और किसी चीज के लिए उससे पैसा विड्रॉ नहीं कर पाओगे। आपको उस पैसे को विड्रॉ करने का राइट तभी मिलेगा जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे। Redemption from that bank account can only be made after payment of taxes and a letter from your assessing officer. Suppose मैं गया बैंक के पास, मैंने अकाउंट खोल दिया था, मैंने कहा बैंक को पैसे दे दो मेरे को। एज अ राइट आप बैंक से मांग सकते हो कि मेरा पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भैया अगर इस केस में आप प्रॉपर्टी के लिए पैसा दे रहे हो तो बैंक वाला पैसा दे सकता है। वो प्रॉपर्टी के कागज देखेगा, आपके एग्रीमेंट देखेगा, तब प्रॉपर्टी जिससे आप खरीद रहे हो उसके नाम का डायरेक्ट चेक बना के देगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मेरे ही नाम से वापस दे दो, तो बैंक नहीं करेगा। बैंक कहेगा जाओ अपने इनकम टैक्स ऑफिसर से लेटर लेके आओ कि आपने इस पैसे पे टैक्स जमा करा दिया है और आप कोई नई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हो, तब बैंक आपको ये पैसा रिलीज करेगा। तो दोस्तों ध्यान से, अगर आप कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम का खाता खोल रहे हो तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों क्या हुआ, मैंने नया घर खरीद लिया, इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन भी ले ली, मैंने वो नया घर 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया। तो डिपार्टमेंट का ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि आप सेल परचेज करते रहो। डिपार्टमेंट ने ये कहा कि अगर आपने नया घर लेके एग्जेम्पशन ले ली है, डिडक्शन ले ली है, इनकम टैक्स से बच गए हो आप, तो अगले घर को आप 3 साल तक नहीं बेचोगे। 3 साल तक आप अगले घर को नहीं बेचोगे, आप 3 साल तक मिनिमम इसको होल्ड करोगे। इफ न्यू हाउस इज सोल्ड विद इन 3 years देन एग्जेम्प्टेड गेन्स, जो पहले एग्जेम्पशन दी गई थी आपको, जितना इनकम टैक्स आपका बचा था पहले, वो देना पड़ेगा। जो नया घर, जब नया घर आपने खरीदा था, जिसके लिए आपने एग्जेम्पशन भी ले ली थी, आपने वो भी बेच दिया 3 साल के अंदर अंदर। अब हम आगे चल गए हैं एक स्टेप दोस्तों, हम अप्रैल 2023 में पहुंच गए हैं। हमने आज 31 मार्च 22 में घर बेचा, नया घर खरीदा, वो नया घर हमने अप्रैल 2023 में जाके बेच दिया। 3 साल कंप्लीट नहीं हुए। 3 साल कंप्लीट अगर नहीं होते हैं दोस्तों, तो न्यू हाउस सेल प्राइस माइनस न्यू हाउस परचेज प्राइस, दैट विल बी प्रॉफिट। कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। अब आप समझिए, इंडेक्सेशन का भी आपका नुकसान हो गया है। सो इट इज सजेस्टेड दैट इफ यू हैव क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 देन यू मस्ट होल्ड दैट न्यू होम फॉर 3 years। जो पहले एग्जेम्पशन मिली थी उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, और जो नया घर खरीदा और बेचा है उसके जो प्राइस में वेरिएशन है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोहरी मार झेलनी पड़ेगी दोस्तों। पहले जो बेनिफिट मिला था वो तो वापस लेंगे ही लेंगे, प्लस साथ में आपका वो बेनिफिट भी जाएगा, और नया हाउस पे जो टैक्स बनेगा वो तो आपको देना ही देना है इन एनी केस। ऑप्शन फॉर दोज पीपल हु डोंट वांट टू परचेज प्रॉपर्टी। दोस्तों जो बंदे नहीं करना चाहते परचेज, भाई मैंने तो फाइनल है सर, मैं तो प्रॉपर्टी खरीदूंगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी एक ऑप्शन बनाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 2 बॉन्ड्स हैं, आप इसके अंदर 5 साल का लॉक इन हो जाएगा आपका पैसा। ये बॉन्ड्स आपको 5.75% एनुअल इंटरेस्ट देंगे। गवर्नमेंट ये कहती है आप इनके बॉन्ड्स खरीद लीजिए, हम आपको कोई टैक्स नहीं लगाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ परचेज ऑफ दीज बॉन्ड्स। तो जितने के आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा उतने अमाउंट पे। लेकिन इस सेक्शन के अंदर 2 कंडीशंस हैं। 6 महीने के अंदर अंदर जब आपने सेल किया है अपना एसेट,
उसके अंदर अंदर आपको ये बॉन्ड्स खरीदने हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इन 1 फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 50 लाख, मतलब 50 लाख से ऊपर आप एक साल में ये बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं इसको। कोई आपके पास प्रॉपर्टी थी जो आपने 2 साल तक होल्ड की, आज आप उसको बेच रहे हो। सेल्स माइनस परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट को हम इंडेक्सेशन देंगे। इंडेक्सेशन के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, अब आ जाते हैं आगे, जो बचा प्रॉफिट उसको या तो सीधा 20% टैक्स दे दो। ठीक है दोस्तों, काम खत्म। 20% टैक्स दो, गवर्नमेंट भी खुश, आप भी खुश। या फिर आप नई प्रॉपर्टी खरीद लो जो इसकी कॉस्ट एटलीस्ट प्रॉफिट के बराबर हो, एटलीस्ट प्रॉफिट के बराबर हो उसकी कॉस्ट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, या फिर 54 EC में आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लो जिसमें 5 इयर्स का लॉक इन है। या फिर आपको टाइम चाहिए, आप कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में खाता खोल सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम का खाता खोलने में, सॉरी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके लॉक इन में चले गए। 20% टैक्स में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसको मिनिमम 3 साल तक होल्ड करना, अदरवाइज आज जो टैक्स बनता था वो तो देना ही पड़ेगा, न्यू प्रॉपर्टी पे जो प्रॉफिट होगा उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम खोल रहे हो खाता, एक और बात, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम का खाता आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले खोलना है। ये नहीं बोलना कि मैं तो रिटर्न अक्टूबर में फाइल करूंगा या नवंबर में फाइल करूंगा, मैं तो तब जमा कराऊंगा। नो, ड्यू डेट 31 जुलाई से पहले पहले अगर आपका ऑडिट नहीं होता है तो, और 30 सितंबर से पहले पहले अगर आपका ऑडिट होता है तो आपको इस खाते में पैसा जमा कराना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप ऐसे ही हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही हम आपको नई नई चीज़ें दोस्तों सिखाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।